स्टूडेंट आज जो क्लास 10th का साइंस का सेट 3 पेपर आया है उसको हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली इन प्लांट, वो कौन होता है? स्टार्च। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्पाइरोगारा डिस्पाइट बीइंग ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड बताता है, तो उसका करेक्टिव मेथड बताना है। तो वो कौन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। स्पाइरोगारा फिलामेंट में ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पार्ट्स में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रोपिक मूवमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स एन ओव्यूल। देखिए भाई, पोलन ट्यूब और ओव्यूल जब आपस में मिलते हैं तो वो कीमोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट, जीनो टाइप ऑफ ग्रीन स्टैम्ड टोमेटो प्लांट इज डिनोटेड बाई जी जी एन, पर्पल को डिनोट किया गया स्मॉल जी जी से। हाइब्रिड क्रॉस की गई है, दीज टू वर सेल्फ पोलिनेट हो गए। F1 जनरेशन में तो रेशो क्या आता है? 3:1, और F2 जनरेशन का रेशो क्या आता है? 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन। देखिए भाई, मुझे तो ये वाला लग रहा है, गूगल ये दिखा रहा है, लेकिन हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 6। यहाँ पे भी कार्बन के कितने हैं? 6। हाइड्रोजन के देखें तो 12, 2 जा कितने हो गए? 24। इधर हाइड्रोजन के देखें तो 12 यहाँ हो गए, 6 दूनी 12, 12 12 कितने हो गए? 24। तो इधर कितने हैं भाई? 24। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन की कैलकुलेट करूँ तो 6 दूनी 12 और 12 ये 24 हो गए। इधर भी 6 और 6 ये 12 और 6 दूनी 12, 24। और सनलाइट क्लोरोफिल दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए, इसलिए मुझे डी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। आगे देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। वो कौन करता है? एनर्जी लेवल जैसे हाईएस्ट पे जाता है वो डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट, हमें बताना है कि ट्रॉपिक लेवल में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल कहाँ होंगी? सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे, जो कि T5 है। नेक्स्ट हमारा एक्सेलरेशन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है, ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व फॉर्म में, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के द्वारा, ये ट्रू है। और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज़्यादा घुल जाती है, इसलिए वो डिजोल्व फॉर्म में गया है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, देयर आर जनरली ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल होती है लोअर ट्रॉपिक लेवल पे, और ग्रेटेस्ट नंबर कौन होता है? सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल कौन होता है? प्रोड्यूसर। तो ये इसका रीजन है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय ए ग्लैंड आर रेगुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। जस्टिफाई करना। देखिए भाई, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जैसे किसी हार्मोन का एग्जांपल दें, इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में कम बनता है तो पैनक्रियाज जो ग्लैंड है वो इसको सिक्रेट करती है, तो उससे क्या हो जाएगा? हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। अगर यही हार्मोन अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में बनता है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? हम कोमा में चले जाते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक एक्सीलेंट मीन्स है इन्फॉर्मेशन को एनिमल बॉडी में ट्रांसफ़र करने का, लेकिन कुछ लिमिटेशन है, उसका हमें बताना है। पहली बात तो जो इम्पल्स होती है वो उन सेल्स तक पहुंचती है जिसमें नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 2 तरीके के सिस्टम काम करते हैं, एक तो हार्मोन वाला सिस्टम और एक नर्वस सिस्टम। तो इम्पल्स तो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जाती है, दूसरा इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या सभी वेरिएशन स्पीसीज में इक्वल नंबर ऑफ चांस रखते हैं सर्वाइव करने के लिए जिसमें वो रहते हैं? एक्सप्लेन करना है। नहीं, सबके इक्वल नंबर ऑफ चांस नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, और जो बैक्टीरिया है 2 तरीके के हैं, जो कोल्ड सहन कर सकते हो, जो गर्मी सहन कर सकते हैं। तो ज़्यादा गर्मी सहन करने वाले बैक्टीरिया तो जिंदा रह जाएंगे, बाकी मर जाएंगे। तो इसका मतलब इक्वल नंबर ऑफ चांस नहीं है। तो इसके लिए हम एक मेथड ले सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट, सजेस्ट वन प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द फॉलोइंग। सीवेज फ्रॉम होम। देखो, घर से जब हम सीवेज को निकालते हैं तो आपको पता है कि एक तो वो न्यूट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, घर से हमने देखा होगा जो कचरे वाली गाड़ी आती है 2 तरीके के होते हैं, इसमें ब्लू एंड ग्रीन। तो हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, ठीक है, या हार्मफुल सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीट डायग्राम बनाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई बनाने हैं, तो वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट, एल्वियोलाई का क्या रोल है? एल्वियोलाई क्या होता है? यहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो एल्वियोलाई एक ऐसी साइट है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन होता है? हीमोग्लोबिन। इसका काम है ऑक्सीजन को अपने साथ बांध कर सारे बॉडी पार्ट तक पहुँचाना। Next, giving 2 example justifies the statement that the sex of the offspring in own animals is not always genetically determined. देखिए भाई, जैसे 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, टर्टल और क्रोकोडाइल, उसमें माता पिता के द्वारा मतलब हार्मोन्स के सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा बच्चे का मेल और फीमेल नहीं बता सकते, इसमें बताते हैं टेम्परेचर के द्वारा। अगर जो हम जानते हैं जो अंडे हैचिंग करते हैं ये, अगर उनका टेम्परेचर क्या रहा, वार्म रहा तो फीमेल होते हैं, अगर वो कूल रहता है तो वो कौन होते हैं? मेल। इसी तरीके से सेम क्रोकोडाइल में होता है।
नेक्स्ट, डिटरमाइन बिटवीन द सेक्स क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल। मेल में तो पता है हमें एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में कौन होते हैं, एक्स और एक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक मिडल एज का पर्सन है, वो कुछ कॉग्निटिव चांस हो गए इसके अंदर, जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो भूल जाता है चीज़ों को, फॉरगेटिंग, जहाँ पे उसने अपना मोबाइल रखा है, अपने वर्ड्स को, सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता, ड्राइव करने में उसको प्रॉब्लम होती है, चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, डाउन द स्टेयर मतलब सीढ़ी से नीचे आने में प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से उसको सारी प्रॉब्लम, वो सैड मूड हो जाता है, तो एंग्जाइटी का मतलब चिंता हो जाती है उसको। तो वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं, वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं विच इज कंट्रोल बाय आवर माइंड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन। और विच आर ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शन का सेरिबेलम पार्ट वॉलंटरी एक्शन करता है, और मेडुला क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। हाउ डू द एनिमल मसल्स मूव, एनिमल मसल्स मूव करती है नर्व इम्पल्स की हेल्प से, विच रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन को। नेक्स्ट हमारा एक ऑर्गन बताना है, फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल इन ह्यूमन, वो कौन करता है, टेस्टेज। और कंडीशन बतानी है कि फेवर द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल, वो उसकी कंडीशन क्या है कि उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट द पाथवे, देखो भाई पहले टेस्टेज, फिर डायमेटिस में जाती है, फिर वास्ट डिफरेंस में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। नेम द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ द मेल जर्म सेल दैट हेल्प इन मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, वो कौन हेल्प करता है, टेल, जो उनकी लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं टेल, वो मेल से फीमेल तक पहुंचाने का काम करता है। राधा है 3 चिल्ड्रन, वो नहीं जानती कि टू हैव मोर चिल्ड्रन नहीं चाहती, वो हॉस्पिटल जाती है और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के मेथड पूछती है। तो पहला मेथड सर्जिकल के अलावा हमें बताना है, एक तो वो दवाइयाँ खा सकती है, ओरल पिल्स वगैरह, एक को पट्टी लगवा सकती है। दूसरा सर्जिकल मेथड बतानी है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। देखो भाई मेल्स में होते हैं वास्कोटोमी और फीमेल में होते हैं ट्यूबेक्टोमी। आगे 1 एग्जाम्पल देना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है गोनोरिया और वायरस के द्वारा होती है एड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, वो होते हैं ऑक्जेलिक एसिड। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर करता है वाशिंग सोडा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, एक सिंगल से 2 या 2 से ज़्यादा बनते हैं, तो पहला है और इसी तरीके से तीसरा है, तो फर्स्ट और थर्ड किस में दे रखे भाई, सी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, A metal carbonate react with a solution X which form a salt, water and gas. What are the X and Y? देखो मेटल कार्बोनेट है, कोई भी मेटल कार्बोनेट, ठीक है, उसमें जब भी कोई एसिड मिलता है तो हमेशा क्या बनता है, मेटल साल्ट प्लस CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है, ये हमारी रिएक्शन है। तो अब हमें देखना है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, उसमें ऐसा नहीं होता है, वो किसके साथ होता है, एसिड के साथ, और गैस वाई है, वाई गैस कौन सी बनेगी, CO2, क्योंकि हमारे यहाँ पे CO2 बन रही है, इसलिए सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। वैन फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो FeSO4 है, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस क्या बनता है भाई, SO2 प्लस SO3, ये हमारा बनता है। तो अब इसमें जो ग्रीन कलर है FeSO4 का वो फेड हो जाएगा और स्मेल, बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी, वो SO2 गैस में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि हर ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी डल हो गई है और ग्रे ब्लैक कलर की उसके ऊपर कोटिंग आ गई है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज ऑफ सिल्वर मेटल, देखो सिल्वर मेटल को क्या हो गई है, सिल्वर मेटल जब एयर, मॉइस्चर और एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको जंग लग जाती है, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कलर चेंज हो गया रस्टिंग की वजह से, और पॉलिश ओवर द ज्वेलरी रिमूव हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, सिल्वर ज्वेलरी है तो ये आएगा इसका। नेक्स्ट, जब मैग्नीशियम मेटल को ट्रीट किया जाता है हॉट वाटर के साथ तो वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से वो उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटाइनेशन, कैटाइनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर लंबी लंबी चेन बनाती है, तो ये इसका रीजन है, इसलिए ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग, आयरन के स्टीम के साथ, देखो NCERT का क्वेश्चन है, आयरन क्या होता है, Fe सॉलिड फॉर्म में होता है, स्टीम H2O गैस फॉर्म में, तो क्या बनेगा, Fe3O4 सॉलिड और हाइड्रोजन गैस गैस। नेक्स्ट, कैल्शियम के पानी के साथ, कैल्शियम क्या होता है, Ca सॉलिड होता है, पानी H2O लिक्विड होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस, वैक्वस स्टेट बनेगी। एक मेटल बतानी है जो कि सॉफ्ट है और इजीली कट की जा सकते हैं नाइफ के साथ, सोडियम पोटाशियम दोनों बता सकते हैं। नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन होती है, ग्रेफाइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, मैग्नीशियम एटम कंबाइन करते हैं विद ऑक्सीजन, देखो मैग्नीशियम का एटम नंबर कितना होता है 12, तो पहली सेल में 2 8 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी Mg+2 बनाएगी, ऐसे ऑक्सीजन का 8 होता है 2 6 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो O2 नेगेटिव बनाएगी। अब ये Mg+2 और O2 नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड।
नेक्स्ट मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट शुड बी कन्वर्टेड टू देयर मेटल ऑक्साइड इन प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्यों? क्योंकि ये ईजी मेथड होता है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड से मेटल को डायरेक्टली निकालना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, खर्चा आता है। तो इसलिए ईजी प्रोसेस है कि सबसे पहले उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके फिर उसमें कार्बन डाल के एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम मेटल को अलग कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस के रूप में काम आता है, और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड के रूप में काम आता है, और दोनों में न्यूट्रलाइजेशन करता है, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल का Al2O3 HCl के साथ कंबाइन करता है तो साल्ट क्या बनाएगा? AlCl3 प्लस पानी बनेगा। ऐसे ये Al2O3 NaOH के साथ करेगा तो देखो ये मैंने गलत लिखा हुआ है, NaOAl2 ऐसे, देखो ये मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, प्लस पानी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। ठीक है, जब भी कोई मेटल पे एसिड है, मॉइस्चर है, एयर है, इसकी प्रेजेंस में जब भी कोई मेटल धीरे धीरे अपनी शाइन्स खोने लग जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? कोरोजन। रेंसिडिटी पता ही है, ऑयल और फैट कंटेनिंग आर्टिकल, फूड आर्टिकल के अंदर जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है तो उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक गिवन डायग्राम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। देखो कॉमन साल्ट क्या होता है? नमक। उसमें पानी मिलाया H2O, एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो वो ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी तो देखो मैंने यहाँ पे रिएक्शन कर रखी है। NaCl में नमक, NaCl में NaOH नहीं सॉरी NaCl आएगा। NaCl में क्या बनाया मैंने? नमक। नमक में क्या मिलाया? पानी। पानी में से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनता है भाई? NaOH। क्या बनता है? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब हमने क्या क्या रखा है? जो जेड है वो फॉर्म होता है, तो जेड क्या फॉर्म हुआ है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ X एंड Y गैस, X और Y दो गैस कौन से हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब Y जो गैस है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब जो Y गैस है वो कौन है भाई? Y गैस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और जो डिसइंफेक्ट करती है पानी को वो क्लोरीन गैस होती है। तो हमने X और Y को बता दिया। नेक्स्ट हमारा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस जेड, वो मैंने लिखी दी है, तो बैलेंस कर लेना। इफ़ ए ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस पेपर को हम लाते हैं, हमें पता है वो NaOH क्या है? अपना बेस है। बेस में कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू, क्योंकि रेड से ब्लू होता है तो ये बेसिक है। CO2 गैस को जब हम अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ एक्वस ऑफ NaCl में से पास करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं NaCl प्लस पानी था, प्लस इसमें अमोनिया गैस पास कर दी, प्लस CO2 गैस पास करी, तो हमने किया था ना NaSCO3 प्लस NH4Cl फॉर्म होएगा। ठीक है, तो ये NaHCO3 फॉर्म हो जाएगा। आगे आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ए एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, तो ये हमने बता ही दिया ऊपर। आगे ए कार्बन कंपाउंड PC2S6 इज फॉर्म टू न्यूट्रल है जब रेड और ब्लू से करता है, क्योंकि न्यूट्रल पे रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो एक गैस बतानी है जो पॉप साउंड के साथ जलती है। पॉप साउंड के साथ हमेशा कौन जलती है? हाइड्रोजन। और सोडियम मेटल के साथ जब ये कंपाउंड रिएक्ट करता है तो क्या होता है? देखो भाई, सबसे पहली बात कार्बन कितने हैं? दो के लिए क्या होता है? इथ, और बीच में O है तो क्या बना? ये इथेनॉल। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है। दूसरा, जब इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, इथेनॉल को लिख दिया। कंसनट्रेटेड वो सल्फ्यूरिक एसिड और 443 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये इथीन प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आगे रोल ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है? कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें पानी को रिमूव कर रहा है। आगे अब आगे क्या बताना है? व्हाट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व ऑन हीटिंग P, जब हम P को हीट करते हैं इथेनोइक एसिड के साथ, जब हम करते हैं तो इथीन बनता है। क्या बनता है भाई? इथीन। आगे देखो भाई, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अगला बताना है कि जो कार्बन है C+4 नेगेटिव और C4 नेगेटिव आयन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ती है तो ये कन्वर्ट होता है। आगे हमें इक्वेशन को कंप्लीट करना है। देखो CH3COO को Na के साथ कंबाइन करेंगे और ये C2H5 को OH के साथ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द वन विच गिव नेगेटिव मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन कौन देता है भाई? कॉनकेव मिरर। और नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा नेगेटिव के लिए? वर्चुअल। नेक्स्ट
एथीन बीम ऑफ वाइट लाइट पास की जाती ग्लास प्रिज्म से, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस लिखनी है टॉप से बॉटम। देखो ऊपर की तरफ रेड होता है तो विबग्योर चलता है हमारा। तो अब इसमें देखो ऊपर रेड है, रेड के बाद क्या दे रखा है, येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट। तो हमारा ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट हमारा देखिए भाई, इसने क्या करके है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड रिमेन रहती है सेम इफ डायरेक्शन ऑफ बोथ मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों को रिवर्स कर दिया जाए। ये फॉल्स है, रिवर्स कर देंगे तो वो भी रिवर्स होएगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, इसलिए सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा देखो, ये हमें मीडियम 1 और मीडियम 2 दे रखा है। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मतलब N21 दे रखा है हमें। तो इसमें क्या आएगा, पहले मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में मीडियम 1 का, वो हमें दे रखा है √3। तो मीडियम 2 के लिए हम लगाएंगे साइन I बटे में साइन R। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, इसकी वैल्यू √3 दे ही रखी है। और देखो ये नॉर्मल के साथ कितना बना रही है, तो 30 वैसे बना रहे हैं, नॉर्मल के साथ 90 में से 30 गए तो 60, साइन 60 वाले होते हैं √3/2, √3 से √3 कैंसिल, साइन आर को उधर भेज दिया 1/2, तो 1/2 कब होता है 30 पे, तो इसलिए आर की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। नेक्स्ट हमारा, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस चेंज एट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इज अल्टर्ड। तो जब ऑब्जेक्ट अवे होता है तो हमारी जो सिलेरी मसल्स होती है वो रिलैक्स रहती हैं और लेंस पतला होता है और फोकल लेंथ क्या होती है, लंबी। उल्टा करेंगे, जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो सिर्फ इसका रिवर्स करते जाओ, ठीक है। वाई द कनकेव लेंस यूज एज ए करेक्टिव लेंस फॉर ए मायोपिया आई, क्योंकि मायोपिया आई कब होती है, जब हमारी इमेज रेटिना से पहले बनती है। तो इसका मतलब ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से ऐसे हुआ है। तो कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। अगला, नेम द टाइप ऑफ लेंस एंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट फॉर्म ए वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। इसको हम बना के भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ कितने रखी है, 20, और हमारा ऑब्जेक्ट लोकेट किया गया है लेंस से 30 सेंटीमीटर। तो u कितना है, -6। हम जानते हैं 1/f क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/20, 1/v माइनस का 30, 1/20 प्लस इधर आके माइनस का बराबर 1/v। तो 60 एलसीएम 3 - 2 बराबर 1/60 बराबर 1/, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है रीडायरेक्शन ऑफ लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल। वो टिंडल इफेक्ट हो जाता है जब कोलोडियल पार्टिकल हो। तो हाउ इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिफरेंट, कैसे है रिफ्लेक्शन से, क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होती है। हम इसको डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे एक कोलोडियल पार्टिकल है, लाइट गिरी इधर इधर उधर, ऐसे कर सकते हो। और रिफ्लेक्शन को ऐसे आप दिखा देना, ठीक है, दिखा दोगे। अब देखो आई और वी ग्राफ दे रखा है, प्लॉट बनाना है वी और आई। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन वी और आई, तो वी ऊपर रखना है, आई नीचे रखना है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी बटे में आई। तो वी कितना है हमारा 1.2, आई कितना है 0.4, तो 3 ओम आएगी। यार हर बार कितनी आएगी, 3 ओम, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग। स्वाति एक क्लास 10th की स्टूडेंट है। जब वो क्लोज जाती है रेफ्रिजरेटर के अपने किचन में, शी फील्स द हीट एक्सविंग थिंग्स केप्ट इनसाइड द रेफ्रिजरेटर कूल है। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ हीटिंग इन अबोव मेंशन केस। देखो हीटिंग क्यों फील कर रही है, क्योंकि उसमें से गैस निकल रही है, ठीक है, मीथेन गैस भी होती है उसमें। आगे, आई फ्लोज थ्रू ए रजिस्टर ऑफ आर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई ओम्स लॉ। अप्लाइंग ओम्स लॉ, राइट द फॉर्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस इन बाय द रजिस्टर इन टाइम टी में। हम जानते हैं H बराबर क्या होता है, I² और T, ठीक है। हम चाहें तो इस आई की जगह वी वाला फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट ओम्स लॉ क्या होता है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। राइट हैंड टू प्रैक्टिकल अप्लायंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में प्रेस का यूज करते हैं हम, और एक इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करते हैं। कमर्शियल यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वो क्या होती है, किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल एनर्जी होती है। इसमें देखो भाई,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रही है रेज और इधर जा रही है। तो हम जानते हैं नॉर्थ से साउथ जाती है भाई मैग्नेट के बाहर, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। इधर देखो यहाँ से रेज जा रही है और इधर जा रही है, तो ये नॉर्थ है ये साउथ है। दो नॉर्थ जब पास आते हैं तो उनमें क्या होता है, रिपल्शन। पहले क्वेश्चन में यही पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्स और वाई दो मार मैग्नेट हैं, एक्स को डिस्प्लेस किया गया तो रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन। तो दोनों नॉर्थ पोल साथ साथ है तो रिपल्शन होएगा। आगे, मेटेलिक कंडक्टर इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होर्सशू मैग्नेट, द कंडक्टर गेट डिस्प्लेस हो जाता है लेफ्ट की तरफ। अब करंट इसमें से पास को रखा है, तो अब हमें बताने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। करंट बढ़ाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगी। होर्सशू मैग्नेट की जगह कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट और ज़्यादा दूर होगी। डायरेक्शन करंट अगर रिवर्स कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। वो लेफ्ट घूम रहा था तो इस बार राइट की तरफ जाएगा। ड्रो ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जिसमें एक फ्यूज बनानी है तुम्हें, पावर मीटर बनाना है, वन लाइट पॉइंट बनाना है और एक पावर प्लग बनाना है। तो ये आप ड्रॉ कर लोगे आसानी से। आगे, इट इज़ नेसेसरी टू कनेक्ट एन अर्थ वायर टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग मेटालिक कवर। क्यों करा जाता है मेटल का कवर, देखो भाई, वाई इट इज कनेक्ट एन अर्थ वायर टू बी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग मेटालिक कवर। देखो भाई, हमने देखा था जो हैवी अप्लायंस होता है जैसे प्रेस, उसमें 3 पिन का स्विच होता है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं हमारे घर में। तो हमने देखा है जो 3 पिन का होता है उसमें जो ऊपर वाला होता है वो अर्थ वायर के लिए होता है। तो हैवी अप्लायंस में करंट अगर अचानक से लाइव वायर न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसके लिए हम अर्थिंग करवाते हैं ताकि वो डायरेक्ट करंट हमारी बॉडी में ना जाके अर्थ में चला जाए। देखिए, अभी मैंने शॉर्ट रिवीजन बताया है कि आपका पूरा पेपर कैसा है। थैंक यू वेरी मच।